हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जानकारी का टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे 12वीं पास से कौन कौन सी वैकेंसियां निकलती हैं और आप लोग कौन कौन सी जगह फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने जाना था 10वीं पास से निकलने वाली वैकेंसियों के बारे में, ठीक। तो दोस्तों ये जो जानकारी है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब देखते रहें। दोस्तों ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित वीडियो है, इसलिए मैं इनको बिल्कुल धीमी आवाज़ में बताता हूँ, क्योंकि जानकारी अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं चाहूँ तो फटाफट भी बोल देता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब, है ना। तो इसको ध्यान से देखना और स्किप मत करना, नहीं तो जानकारी सही से समझ में नहीं आएगी, ठीक। एक बात आप लोग हमेशा जान लो कि जल्दी का काम शैतान का होता है और आधी अधूरा ज्ञान कभी अच्छा नहीं होता। यानी कि आधी देखी आधी छोड़ दी, फिर कुछ आता ही नहीं है समझ में, ठीक। क्योंकि जिस वीडियो को आपको देखना है और उस पर जैसे ही आप जैसे क्लिक करते हैं, चलाते हैं, ठीक है ना, तो उसको देखो। फिर जैसे इंटरेस्टिंग है, जैसे इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको शुरू से देखो ही मत, ठीक। तो आज हम लोग जानेंगे 12वीं के बारे में कि 12वीं पास से कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकलती हैं, और उसी तरह से फिर से जानेंगे कि जैसे सबसे पहले जानेंगे केंद्र सरकार के लिए 12वीं पास से कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं छात्र, और राज्य सरकार के लिए कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, और अर्ध सरकारी जॉब के लिए कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखो, कई लोगों को ये जानकारी होती है, वो जानते भी हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको पता नहीं होता है, ठीक। तो सबके भले के लिए मैंने ये बात बताई है, ठीक। मैं तो ये कहता हूँ देखो सभी से कि जिनको जानकारी है तो अच्छी बात है, वो लोग भी दूसरों की मदद करें, क्योंकि मदद करना अच्छी बात है। और जिन्हें जानकारी नहीं है उनको यहाँ से जानकारी मिल सकती है, ठीक। तो वो यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो मिलती रहेगी जानकारी। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं 12वीं पास से आप लोग कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो 12वीं पास से सबसे पहले केंद्र सरकार के जो फॉर्म हैं उसमें मैं यहाँ पर 5-5 बताऊँगा, ठीक है ना। 5-5 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैकेंसियाँ तो मतलब देश भर में कई जगह निकलती हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बता देता हूँ ताकि मतलब बच्चों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो जाए कि हमें मतलब कहाँ कहाँ फॉर्म भरना है, कहाँ कहाँ क्या करना है ना। तो सबसे पहले केंद्र सरकार के बारे में जानेंगे, 5 वैकेंसियों के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1, एसएससी सीएचएसएल एक वैकेंसी है, एक जगह है। और जिन बातों के बारे में, जिन पद के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कंप्यूटर सेंटर पर आप जाएंगे जहाँ पर फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर आपको पूरे इसके बारे में पूरी डिटेल निकालना है, ठीक। मैं केवल बता रहा हूँ, कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि भाई हम कहाँ फॉर्म भरें, पढ़ लिख तो गए हैं, है ना। तो उनके लिए केंद्र सरकार में एक पद है एसएससी सीएचएसएल का, ठीक। दूसरा है एसएससी स्टेनोग्राफर का, ठीक है ना। 12वीं पास से वालों के लिए बता रहा हूँ, याद रखना। दूसरा पद है एसएससी स्टेनोग्राफर का, और तीसरा पद है रेलवे एनटीपीसी क्लर्क और टाइपिस्ट का, ठीक है ना। जी हाँ, रेलवे में भी आप लोग 12वीं से फॉर्म भर सकते हैं, और रेलवे में जो एनटीपीसी क्लर्क की भर्ती निकलती है टाइपिस्ट की, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और 12वीं से रेलवे में दूसरी वैकेंसियाँ भी हैं, है ना, कई क्षेत्रों में हैं। तो जो जानकारी आपको पता है उसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको तो जहाँ पर रुचि है बस फॉर्म भरना है, ठीक है ना। तो इसके बाद 3 बता दिए हैं मैंने। चौथा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आप भर सकते हैं, ठीक। 12वीं पास से आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी भर सकते हैं। इसके बाद आप लोग भर सकते हैं इंडियन पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट का, इंडियन पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट का फॉर्म भी भर सकते हैं 12वीं पास से, ठीक। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी ये केंद्र सरकार की थी, ठीक। यानी केंद्र सरकार में जो फॉर्म आप लोग भरेंगे ये उनके लिए है, ठीक। अब 12वीं पास वाले राज्य सरकार में जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए और बता देता हूँ। वो लोग राज्य सरकार में 12वीं पास से देखो कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले
पुलिस कांस्टेबल 12वीं पास से भर सकते हैं। ठीक, 12वीं के स्तर की भी जगह होती है उसमें, ठीक है ना। 10वीं पास वाली अलग होती है, याद रखना, 12वीं की अलग होती है। ठीक, तो पुलिस कांस्टेबल में भर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है ग्राम सचिव में भी भर सकते हैं। ग्राम सचिव की वैकेंसी आती है तो उसमें भी भर सकते हैं आप लोग राज्य सरकार में। ठीक, तीसरा होता है पटवारी कुछ राज्यों में, यानी कुछ राज्यों में 12वीं पास से पटवारी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो 3 वैकेंसियाँ मैंने बता दी। चौथी है क्लर्क, यानी कि राज्य सचिवालय के अधीन, इसमें भी आप लोग 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो 4 वैकेंसियों के बारे में पता चल गया। अब 5वीं जो वैकेंसी है वो है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको टेट बोलते हैं, 12वीं पास से इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जिसको वर्ग 3 की नौकरी भी बोलते हैं। ठीक, तो ये थी राज्य सरकार के लिए कुछ मुख्य जानकारियाँ। इनके अलावा भी कई प्रकार की वैकेंसियाँ हैं। ठीक, लेकिन जिन छात्रों को थोड़ी थोड़ी जैसे नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे अर्ध सरकारी नौकरियों के बारे में। ठीक, अर्ध सरकारी नौकरियों में आप लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अर्ध सरकारी नौकरियों में आप लोग सर्वप्रथम बैंक क्लर्क, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब होती है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अर्ध सरकारी में बैंक क्लर्क जो जूनियर असिस्टेंट की नौकरी होती है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद LIC ADO असिस्टेंट में भी कर सकते हैं। ठीक, LIC में भी अप्लाई कर सकते हैं 12वीं पास से। ठीक है ना। इसके बाद बिजली विभाग LDC क्लर्क में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिजली विभाग में भी 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो है जल विभाग क्लर्क। जल विभाग क्लर्क में भी आप लोग 12वीं पास से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इन जानकारियों को आपको सर्च करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर फॉर्म भरते हैं वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं, और आजकल कंप्यूटर लैपटॉप घर पर भी है, वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक, लेकिन अधिकतम नॉलेज के लिए किसी अच्छे व्यक्ति से ही मिलना पड़ता है, जिनको मतलब जानकारी होती है, तभी आपको सही जानकारी हो पाएगी। ठीक, एक वैकेंसी और बता देता हूँ, नगर निगम टैक्स असिस्टेंट की। ठीक, नगर निगम टैक्स असिस्टेंट की भी भर सकते हैं, नगर निगम टैक्स असिस्टेंट की। ठीक, तो ये थी अर्ध सरकारी जॉब के बारे में। ठीक, इसी तरह देखो कल हम लोग फिर से नई शिक्षा के बारे में, यानी कि नई क्लास के बारे में जानेंगे। ठीक, क्योंकि हर तरह के बच्चों का और सभी का भविष्य सुधर सके, थोड़ी थोड़ी उनको जानकारी हो सके। ठीक, और एक बात आप लोग हमेशा याद रखो, हवा में बिल्कुल नहीं उड़ना है, और अच्छे ईमानदारी से मेहनत कीजिए तो आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। तो हमने देखो तीनों प्रकार के विषय बता दिए हैं आपको, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और अर्ध सरकारी। ठीक, जहाँ भी समझ में नहीं आती है आप लोग बार बार उसको चलाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो कल मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तो आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, जुड़े रहिए, सीखते रहिए। तो और कोई बात यदि होती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, हर तरह की शिक्षा संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। धन्यवाद, कल मिलते हैं।